नमो नमः विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे बड़ा ही मजेदार रोचक पाठ। और हो सकता है आपने इसकी कहानी मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी से सुनी हो या कहीं पुस्तक में पढ़ी हो। बड़ी प्रचलित सी कहानी है सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध के बचपन की कहानी। जब वे सिद्धार्थ के रूप में राजकुमार थे कपिलवस्तु के, और उनका चचेरा कजिन ब्रदर था देवदत्त। दोनों भाइयों का स्वभाव विपरीत था एक दूसरे से। जहां सिद्धार्थ शांत विनम्र नेक दिल बालक थे, वहीं उनका कजिन चचेरा भाई देवदत्त क्रूर हिंसक शिकारी था। दोनों में वह कौन सी घटना थी जिससे मनमुटाव हुआ और वे राजा के पास न्याय के लिए गए, और इसीलिए इस नाटक का नाम है न्याय। यह जो कहानी है नाटक के रूप में है। देखिए, आपने ये देखे हैं चित्र इस तरह के पहले? आप देखकर बताइए कि इसमें जो हंस को पट्टी बांध रहा है यानी घायल हंस की सेवा कर रहा है, वह कौन सा राजकुमार है? और जो ये लड़ रहा है ये कौन है? और आप बता सकते हैं ये जो राजगद्दी पे बैठे शख्स हैं इनका नाम क्या है? महानुभाव, सोच के मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए जी। आइए देखें इस पाठ के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, क्यों पढ़ें हम यह पाठ, क्या सीख देता है। तो इस पाठ के पढ़ने से हमें 3 मुख्य बिंदुओं की पहचान होगी कि जीव जंतुओं के प्रति करुणा और प्रेम छात्रों में जगाना, सच्चे न्याय की पहचान की प्रवृत्ति उजागर करना, सीख देना कि हम सच्चा न्याय किस तरह से करें, पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण की सीख है, पशु पक्षियों के प्रति प्रेम ये चौथा बिंदु हो जाएगा। आइए देखिए एक प्यारा सा मस्तिष्क का रेखन माइंड मैप इस पाठ का। तो न्याय जो एकांकी है नाटक है, इसे प्रसिद्ध हिंदी के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी, उन्होंने लिखा है, और कक्षा 5 वीणा हिंदी एनसीईआरटी पुस्तक का यह नवा पाठ है। तो इसमें मनोरम दृश्य आए हैं, प्रकृति से जुड़ा भी है और न्याय से सामाजिक मूल्यों से जुड़ा हुआ यह पाठ है। सिद्धार्थ का चरित्र, देवदत्त का चरित्र, राजा शुद्धोधन जो कि सिद्धार्थ के पिता हैं उनका चरित्र चित्रण है। उसके बाद मंत्री हैं, चतुर्मंत्री पात्र का चरित्र चित्रण है। अब तुलनात्मक अध्ययन है इसमें, रक्षक बनाम भक्षक। रक्षक कौन है? यहाँ पर सिद्धार्थ है। भक्षक कौन है? शिकारी बालक देवदत्त है। नाटक के ये मुख्य विचार हैं। इस नाटक के मुख्य शब्द हैं करुणा, शरणागत, न्याय, प्रेम, हिंसक, अहिंसक, दया, जीव माता के प्रति दया, और बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है, यह इस नाटक के द्वारा सिद्ध किया गया है। फिर हंस के द्वारा सही न्याय किया जाता है। तो आइए, मजेदार ये पाठ है कि इसको हम पढ़ेंगे, लेकिन लेखक का परिचय, हालांकि कक्षा 5 में इतना ज्यादा परिचय की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हमें जो मुख्य हमारे लेखक हैं हिंदी के उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो विष्णु प्रभाकर जी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध और संवेदनशील हस्ताक्षर हैं, यानी कि प्रमुख लेखक हैं। इनकी रचनाओं में मानवीय संवेदनाओं, आदर्शों और उच्च जीवन मूल्यों की गहरी झलक मिलती है, और मुख्य संदेश है मानवता और प्रेम ही दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। कहानी का सार, एक शाम एक घटना। कपिलवस्तु के राज्य उद्यान में यानी कि पार्क में, उनके बगीचे में एक दिन शांत संध्या का समय है, यानी कि एक इवनिंग है प्यारी सी। देवदत्त के बाण से घायल होकर एक हंस गिरता है, और सिद्धार्थ द्वारा हंस की रक्षा की जाती है, उसकी देखभाल की जाती है। और फिर वे अधिकारों के टकराव के लिए बातचीत करते हैं, जिसमें गुस्सा ज्यादा होता है। लेकिन सिद्धार्थ शांत रहकर फिर कहते हैं कि राजा से क्यों नहीं हम न्याय करा लेते। तो शिकार बनाम संरक्षण की कहानी है इस एकांकी में। देवदत्त का तर्क भक्षक वाला है कि मैंने हंस को तीर मारा, न्याय से यह मेरा है, कि मारने वाला मैं हूं तो मुझे ये मिलना चाहिए, शिकार है मेरा। शक्ति और अहंकार का प्रतीक है देवदत्त, और सिद्धार्थ का तर्क है रक्षक का, मैंने इसे बचाया है, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। प्रेम और करुणा का प्रतीक है सिद्धार्थ का चरित्र। तो महाराज शुद्धोधन की राज्यसभा में फिर वे न्याय के लिए जाते हैं, मानवीय धर्म का पालन
सिद्धार्थ करना चाहता है और राजा न्याय की दुविधा किसे मिलेगा, हंस इस दुविधा में है और देवदत्त क्षत्रिय धर्म का दावा करता है कि मैंने मारा है तो यह मुझे मिलना चाहिए, मेरा अधिकार है। तो सच्चा न्याय फिर कैसे करते हैं राजा, मूक पक्षी का निर्णय। पक्षी को राजा कहते हैं कि चलो हंस देखते हैं। मंत्री का अद्भुत निर्णय, पक्षी को स्वयं अपना रक्षक चुनने दो। परिणाम, देवदत्त के बुलाने पर हंस डरकर चीखता है लेकिन सिद्धार्थ के पुचकारने पर उड़कर उनकी गोद में आ बैठता है। तो इससे पता चलता है कि पशु पक्षी भी मूक होते हैं लेकिन प्रेम की भाषा पहचानते हैं। जो व्यक्ति उनको चाहता है वे उनके प्रति वफादारी निभाते हैं। तो क्यों ना हम इस मजेदार नाटक को पढ़ें। पात्र इसमें कौन कौन है करेक्टर, सिद्धार्थ, शुद्धोधन, सखा। कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ है, शुद्धोधन कपिलवस्तु के महाराज है यानी कि सिद्धार्थ के पिता। सिद्धार्थ का मित्र है, देवदत्त सिद्धार्थ का चचेरा भाई है, मंत्री महाराजा का मंत्री, प्रतिहारी, द्वार सेवक। पहला दृश्य, रंगमंच पर राज उद्यान का एक दृश्य, संध्या काल का समय है, मंच पर लालिमा बिखरी हुई है। लालिमा मतलब जैसे सूर्य की लालिमा होती है ना, रेडिश किरणें, किरणें चित्र बनाती हैं, पुष्प झूमते हैं, दूर नेपथ्य में वन से लौटती गायों का स्वर उठता हुआ, ये देश काल वातावरण का चित्रण। पक्षी विदा का गान गाते हैं उद्यान यानी कि बगीचे में। इस समय कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ प्रसन्न मन एक वेदी पर बैठे हैं, पास ही उनका एक सखा है, दोनों बात कर रहे हैं। देखो मित्र कैसा सुहावना समय है, कैसी शांति है, पक्षी लौट रहे हैं, वे अपने बच्चों से मिलने को व्याकुल हैं और गायें अपने बछड़ों को प्यार करने के लिए उतावली हो रही हैं। गायों के बछड़े बच्चियों के रंभाने के स्वर उठते हैं। हाँ कुमार सुनो, बछड़े कैसे स्नेह से पुकार रहे हैं। भला कुमार, वे कैसे जानते हैं कि यह समय उनकी माओं के घर लौटने का है। सिद्धार्थ, तुम्हारी बात तो ठीक है पर मित्र देखो ना, जब भोजन का समय होता है तो हमें अपने आप भूख लग आती है। सखा, हाँ कुमार यह तो है, सोने के वक्त नींद भी आ जाती है। सिद्धार्थ, ऐसा कैसे हो सकता है मित्र, बड़ी अचरज की बात है। सखा, अचरज तो है ही, देखो ना, सूरज सवेरे पूरब से निकलता है और शाम को पश्चिम में छिप जाता है। सिद्धार्थ, और गर्मी हर साल एक ही समय पर शुरू होती है, पानी भी हर साल नियत समय पे पड़ता है, मतलब अपने समय पर बारिश होती है। ऐसा मालूम होता है कि हर वस्तु का एक स्वभाव होता है। तभी पक्षियों के उड़ने की फड़फड़ाहट। सखा ऊपर को देखते हुए, हाँ शायद यही बात है। अरे कुमार ऊपर तो देखो, कैसे सुंदर पक्षी हैं। सिद्धार्थ ऊपर देखते हुए, अरे मित्र ये तो राजहंस है। सखा देखो इकट्ठे उड़ते हुए, ये कितने अच्छे लगते हैं। सिद्धार्थ, सचमुच बहुत अच्छे लगते हैं, इनकी गर्दन तो देखो कैसे आगे निकली हुई है, जैसे हवा में तैर रहे हैं। सखा, और तुम क्या समझते हो कुमार, ये तैर रहे हैं, पानी पर चलना तैरना कहलाता है और हवा में चलना उड़ना कहलाता है। सिद्धार्थ हंसकर, सच मित्र तुम तो बहुत बड़ी बातें जानते हो। सखा, तुमसे कम, गुरुजी कहते हैं कि सिद्धार्थ पहले जन्म में कोई योगी था। अचरज में, सच में। हाँ सच। अरे अच्छी बात है, मैं गुरुजी से पूछूंगा योगी किसे कहते हैं। अरे मित्र देखो यह क्या हुआ। घबराकर, क्या हुआ कुमार, यह अरे यह तीर किसने चलाया। सिद्धार्थ, अरे उस पक्षी को देखो, वह किस तेजी से धरती पर गिर रहा है, उसे वह घायल हो गया है, उसकी चीख तो सुनो, और बाकी पक्षी कैसे प्राण लेकर भाग रहे हैं। हंस की चीख उसका भूमि पर आते हुए दिखाई देना। सिद्धार्थ आगे बढ़ते हैं, हंस उनकी गोदी में आ गिरता है, उसके शरीर में तीर लगा हुआ है और खून बह रहा है। कुमार करुणा से भरकर उसे संभालते हैं। सिद्धार्थ, किस निर्दयी ने इस भोले भाले पक्षी को घायल किया है, इसने किसी का क्या बिगाड़ा था। यह सुंदर जो है, प्यारा जो लगता है, तीर निकालते हुए, क्यों, क्या सुंदर होना पाप है, क्या प्यारा लगना बुरा है। माँ जो मुझसे कहती है सिद्धार्थ तुम कितने प्यारे लगते हो, तो वे मुझे मारती नहीं बल्कि और भी ज्यादा प्यार करती है। तीर निकल जाने पर हंस सुख मानता है और बड़े अनुराग से कुमार की गोदी में चिपक जाता है। कुमार स्नेह से उसके शरीर पर हाथ फेरते हैं। क्या तुम्हारा मन इसको मारने को चाहता है। कुमार, अरे बताओ सखे, देखो तुम्हारी आंखें कितनी भोली हैं, इसकी आंखें कितनी अच्छी हैं, इसको छूने में कितना स्नेह पैदा होता है। सखा सांस खींचकर, नहीं कुमार मैं इसको नहीं मार सकूंगा। तुम नहीं मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है इन निर्दोष पक्षियों को नहीं मार सकेगा। लेकिन हाँ, तुम दौड़कर राजवैद्य से मरहम तो ले आओ, मरहम मतलब दवाई।
मलहम, राज्य मतलब जो उनका राज्य का डॉक्टर था, उस समय राजवैद्य कहते थे पुराने ज़माने में। अभी जाता हूँ, सखा कहता है, जाता है तभी कुमार देवदत्त तेजी से आते हैं। देवदत्त, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आँखों से उसे गिरते देखा था। वह इधर तो नहीं आया कहीं? हँसकर, कुमार, तुम्हारा लक्ष्य अभी पूरी तरह सध गया है। कल मैं गुरुजी से कहूँगा तो वे कितने प्रसन्न होंगे। तुम मेरी गवाही दोगे ना? सिद्धार्थ, हाँ, मैं तुम्हारी गवाही दूंगा देवदत्त, तुमने एक निर्दोष पक्षी को मारने का प्रयास किया है। इसका प्रमाण यह हंस है। सिद्धार्थ हंस को आगे बढ़ाते हैं। वह सहसा देवदत्त को देखकर चीखता है और सिद्धार्थ की गोद में दुबक जाता है। आह, मेरा हंस तुम्हारे पास है। हाँ हाँ, लाओ इसे मुझे दो। सिद्धार्थ, क्यों दूं? क्योंकि यह मेरा है। इसका प्रमाण? प्रमाण? प्रमाण मतलब सबूत, मतलब क्या सबूत है? देवदत्त कहता है, अरे प्रमाण क्या, मैंने इसे मारा है, इसके शरीर में मेरा तीर लगा है, देखो तीर। मैंने मारा, तुमने मारा माना, तुमने मैं, परंतु मैंने इसे बचाया है, इसलिए यह हंस मेरा है। मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तुम्हें देना होगा सिद्धार्थ। नहीं, मैं नहीं दूंगा देवदत्त। तुम राजकुमार हो इसलिए धौंस जमाना जानते हो, पर यह ना भूलना, मैं भी राजकुमार हूँ, मतलब मैं भी प्रिंस हूँ, तुम हो तो क्या। सिद्धार्थ कहता है हंसकर मुस्कुराकर, मैं कब कहता हूँ कि तुम राजकुमार नहीं हो, पर उससे क्या होता है, मैं हंस तुमको कभी नहीं दूंगा। सखा का प्रवेश, वह अचरज से यानी कि अचंभे से देवदत्त को देखता है, फिर हंस को मरहम लगाता है। हंस फड़फड़ाकर गोदी में चिपक जाता है और फिर शांत हो जाता है। देवदत्त, कुमार, मैं हंस लेकर छोड़ूंगा, यह मेरा है। सिद्धार्थ, देखा जाएगा। देवदत्त, कुमार, ठीक है देवदत्त, मैं विवश हूँ। कुमार, क्षमा करें, मैं निवेदन करूं? कहो मित्र, आपका झगड़ा इस प्रकार नहीं सुलझ सकता। मेरा सुझाव है कि हमें महाराज के पास चलना चाहिए। देवदत्त, मैं अभी महाराज के पास जाता हूँ और मैं तुमसे शिकायत करूंगा, तब देखूंगा तुम मेरा हंस मुझे कैसे नहीं लौटाते। आओ मित्र, हम भी चलें, महाराज ही इसका निर्णय करेंगे। चलो कुमार। दोनों जाते हैं, पर्दा गिरता है। दूसरा दृश्य यानी कि सीन चेंज होता है। मंच पर महाराज शुद्धोधन की सभा का दृश्य। मुख्यमंत्री अपने अपने आसन पर बैठे हैं। महाराज का आसन कुछ ऊंचा। मंत्री इस समय कुछ निवेदन कर रहे हैं। इसी समय प्रतिहारी प्रवेश करता है। प्रणाम करके वह खड़ा हो जाता है। महाराज पूछते हैं, क्या है प्रतिहारी? यानी कि द्वारपाल। प्रतिहारी मतलब सेवक या द्वारपाल। महाराज की जय हो। राजकुमार देवदत्त आने की आज्ञा चाहते हैं। इस समय आने दो। प्रतिहारी लौटता है। मंत्री फिर कुछ कहने लगते हैं। कुछ ही क्षण में देवदत्त प्रवेश करते हैं। मैं महाराज को प्रणाम करता हूँ। देवदत्त, कहो इस समय कैसे आए? क्या उद्यान नहीं गए? बगीचे में नहीं गए? महाराज, मैं आपसे न्याय चाहता हूँ। राजकुमार मेरा हंस नहीं देता। राजकुमार सिद्धार्थ, हाँ महाराज, उसने तुम्हारा हंस छीन लिया है। हाँ महाराज, मैंने उड़ते हुए हंस को अपने तीर से मारा था, वह राजकुमार के पास जा गिरा। वे अब उसे नहीं लौटाते। न्याय से यह मेरा है। कुमार अब कहाँ है? देवदत्त, उद्यान में महाराज। महाराज, प्रतिहारी कुमार से कहो कि महाराज उन्हें याद करते हैं। जो आ गया महाराज। प्रतिहारी प्रणाम करके मुड़ता है। तभी राजकुमार सिद्धार्थ हंस को गोद में लिए वहां प्रवेश करते हैं। सिद्धार्थ आपको प्रणाम करता है महाराज। मैं भी महाराज को प्रणाम करता हूँ। सिद्धार्थ, देवदत्त कहता है कि तुमने उसका हंस छीना है, क्या यह ठीक है? यह जो हंस तुम्हारी गोद में है, क्या यह वही हंस है? जी महाराज, वही है। क्या यह देवदत्त का है? जी नहीं, यह मेरा है। महाराज, यह हंस मेरा है, इसको मेरा तीर लगा है। शांत देवदत्त, क्रोध मत करो। तुम कहते हो यह हंस तुम्हारा है क्योंकि तुमने इसका आखेट किया है, यानी कि तुमने इसका शिकार किया है। जी महाराज। क्यों? सिद्धार्थ, देवदत्त ठीक कहता है। जी महाराज, हंस का आखेट देवदत्त ने किया है, तो फिर तुम कैसे कहते हो कि यह हंस तुम्हारा है? महाराज, देवदत्त ने हंस को मारा है, परंतु मैंने उसे बचाया है। बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। सभा में हर्ष की ध्वनि, सब क्लैपिंग करते हैं। पर सिद्धार्थ, वीर अपना आखेट नहीं छोड़ता। ठीक है महाराज, वीर अपना आखेट नहीं छोड़ सकता, परंतु वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। शरणागत मतलब जो मेरी शरण में आया है। हंस मेरी शरण में आ चुका है, मैं उसे नहीं लौटाऊंगा। सभा में फिर हर्ष उमड़ता है। राजकुमार शांत मन से हंस को सहलाते रहते हैं। महाराज की आंखों में स्नेहपूरित गर्व है। देवदत्त तिल मिलाता है। महाराज, मैंने पहले हंस को मारा, इसलिए यह मेरा है। पहले मारा था,
तभी तो वह मेरी शरण में आया है, बिना मारे वह मेरी शरण में कैसे आता? सब लोग स्तंभित होकर मतलब अचंभे से एक दूसरे को देखते हैं। महाराज, मंत्री जी समस्या जटिल है, आप कुछ रास्ता सुझा सकते हैं? मतलब कोई हल दे सकते हैं समस्या का? महाराज, समस्या बड़ी आसान है, मुझे आज्ञा दे तो मैं अभी इसका निर्णय कर दूं। महाराज हर्षित होकर, नेकी और पूछ-पूछ मंत्री जी, यही तो हम चाहते हैं। तो अभी देखिए महाराज, कुमार देवदत्त तुम कहते हो हंस तुम्हारा है। जी हाँ, हंस मेरा है, मैंने उसे तीर मार कर गिराया है। ठीक है। राजकुमार सिद्धार्थ तुम कहते हो कि हंस तुम्हारा है। जी मंत्री जी, मैंने उसे बचाया है। ठीक है राजकुमार, तुम हंस को यहाँ इस आसन पर बिठा दो। सिद्धार्थ, बैठाता हूँ। राजकुमार आगे बढ़कर हंस को आसन पर बिठा देते हैं। हंस फड़फड़ाता है, राजकुमार उसे पुचकारते हैं मतलब प्यार करते हैं। डरो नहीं मित्र, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं यही हूँ। पीछे हट जाते हैं। कुमार देवदत्त, हंस यहाँ आसन पर बैठा है, तुम इसे बुलाओ तो। सभा में अचरज से भरकर देवदत्त को देखती है। वह आगे बढ़कर हंस को पुचकारता है। पुचकार आओ मेरे पास आओ। पक्षी डरकर फड़फड़ाता और चीखता है। कुमार देवदत्त, हंस तुम्हारे पास नहीं आना चाहता। राजकुमार सिद्धार्थ, अब तुम्हारी बारी है, तुम बुलाओ। देवदत्त मुंह लटकाए पीछे हटते हैं और सिद्धार्थ आगे बढ़ते हैं। सभा स्तंभित है। सिद्धार्थ प्यार से, आओ मित्र, मेरी गोद में आ जाओ। सिद्धार्थ के कंठ से स्नेहपूरित शब्द निकलते ही हंस एकदम उड़कर उनकी गोद में आ चिपकता है। महाराज के नेत्र सजल हो जाते हैं। मंत्री गंभीर स्वर में कहते हैं, देखिए महाराज, पक्षी ने अपने आप इस प्रश्न का निर्णय कर दिया है। वह राजकुमार सिद्धार्थ के पास रहना चाहता है, वह उन्हीं को मिले। मंत्रीवर, हमें तुम्हारा निर्णय स्वीकार है। हम आज्ञा देते हैं कि हंस राजकुमार सिद्धार्थ के पास रहे। सभा हर्षोल्लास से जय जयकार करती है। राजकुमार सिद्धार्थ प्रेम से हंस को छाती से चिपकाते हैं। देवदत्त गर्दन झुका लेता है। महाराज और मंत्री हर्ष से मुस्कुराते हैं। पर्दा धीरे धीरे गिरने लगता है। राजकुमार जाते दिखाई देते हैं। हंस उनकी गोद में ऐसे चिपका है जैसे बच्चा माँ की गोद में चिपक जाता है। पर्दा पूरा गिर जाता है। तो ये बड़ी करुणा वाली कहानी है। हमने इसे कविताओं में भी पढ़ा है। तो आप इसकी एक्टिविटी करें। कक्षा को 4 समूहों में विभाजित करके सभी समूहों से इस नाटक का मंचन करवाएं। बच्चे खुद अपने स्क्रिप्ट तैयार करें इसके आधार पर। ज़रूरी नहीं है कि यही संवाद बोलें, वो अपने भी बना के बोल सकते हैं। वेशभूषा पात्रों के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। नाटक के पात्र संवादों को अपने स्थानीय भाषा में भी कन्वर्ट करके बोल सकते हैं। जैसे जो पंजाबी छात्र हैं वो पंजाबी में बोलें, बंगाली में बोलें और दक्षिण भारतीय अपनी भाषा में बोलें। अब आइए इस पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है बातचीत के लिए। जब शाम होती है तो आपकी प्रकृति में क्या-क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो शाम होने पर आकाश में सूर्य ढलने से लालिमा छा जाती है। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौटने लगते हैं और उनका मधुर गान सुनाई देता है। वन से गायें अपने घर की ओर वापस आती हैं और अपने बछड़ों को स्नेह से पुकारती हैं। धीरे-धीरे प्रकृति में एक शांति और सुकून का वातावरण बन जाता है। क्या आपने कभी किसी पशु पक्षी को बचाया है? उससे जुड़ा कोई अनुभव साझा कीजिए। जैसे एक बार मेरे घर के आंगन में चिड़िया का बच्चा गिर गया था, वह उड़ नहीं पा रहा था। मैंने उसे उठाकर एक सुरक्षित स्थान पर रखा और उसे पानी पिलाया। थोड़ी देर आराम करने के बाद जब वह उड़ गया तो मुझे बड़ी खुशी हुई। यदि आप मंत्री के स्थान पर होते तो न्याय कैसे करते? यदि मैं मंत्री के स्थान पर होती तो मैं भी वही करती जो नाटक में मंत्री ने किया। मैं यह देखती कि वह जीव किसके साथ खुश और सुरक्षित महसूस करता है या वह किसकी तरफ चल के जा रहा है। चूंकि सिद्धार्थ ने हंस को जीवन दिया और हंस उन्हीं की गोद में जाकर दुबका, इसलिए न्यायतः वह सिद्धार्थ का ही होना चाहिए, क्योंकि जीवन देने वाले का हक अधिकार मारने वाले से बड़ा होता है। करुणा सभी भावनाओं में बड़ी है। इस नाटक में सभी पात्र पुरुष हैं। यदि किन्हीं 2 पात्रों को महिला पात्र के रूप में प्रस्तुत करना हो तो आप किन्हें बदलकर प्रस्तुत करना चाहेंगे और क्यों? हम सखा के स्थान पर सिद्धार्थ की सखी और मंत्री के स्थान पर एक विदुषी महिला मंत्री को रख सकते हैं। हम रानी को भी दिखा सकते हैं। न्याय करते समय राजा की जगह महारानी न्याय कर सकती हैं।
है ना। नाटक में महिला दृष्टिकोण भी शामिल होगा और यह संदेश जाएगा कि न्याय और करुणा के भाव लिंग के आधार पर नहीं बल्कि मानवीय संवेदनाओं और सच्चाई के आधार पर होते हैं। हंस को घायल देखकर सिद्धार्थ ने क्या किया? सोचिए और लिखिए कि इंपॉर्टेंट प्रश्न। हंस को घायल देखकर सिद्धार्थ का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने बड़े स्नेह से हंस को अपनी गोद में उठाया और उसके शरीर से पहले तो चुभता हुआ तीर निकाल दिया बाण। उन्होंने हंस को सहलाया, धोया, घाव को सांत्वना दी यानी कि तसल्ली दी। उसके बाद उन्होंने प्यार से उसको मलहम लगाया, राजवैद्य को बुलवाया सखा को कहकर ताकि हंस का उपचार यानी कि इलाज किया जा सके। अंततः हंस सिद्धार्थ को ही क्यों मिला? अंततः हंस सिद्धार्थ को इसलिए मिला क्योंकि जब उसे सभा में सबके सामने रखा गया तो उसने स्वयं अपना निर्णय दे दिया। देवदत्त की क्रोध भरी पुकार सुनकर हंस डर गया और चीखने लगा, लेकिन जैसे ही सिद्धार्थ ने उसे प्यार से पुचकारा वह उड़कर उनकी गोद में जा छिपा। इससे सिद्धार्थ को हो गया कि हंस सिद्धार्थ के पास सुरक्षित है और बचाने वाला ही उसका असली स्वामी है। जहां प्यार देखते हैं जीव जंतु उधर ही जाते हैं। फिर ये फ्लो चार्ट के आंसर है, आप इन्हें पढ़िए, अध्ययन करिए और समझिए। अब ये एमसीक्यूज पार्ट के, हंस को तीर किसने मारा था? हंस को तीर देवदत्त ने मारा था। न्याय के लिए दोनों कहाँ गए? राजसभा में। हंस उड़कर किसकी गोद में गया? सिद्धार्थ की गोद में। इस पाठ से क्या सीख मिलती है? इस पाठ से हमें करुणा और जीव जंतु के प्रति प्रेम की सीख मिलती है। इसके अलावा पर्यावरण की भी संरक्षण की सीख मिलती है। फिर ये अनुस्वार अनुनासिक वाले शब्द, अनुस्वार वाले जैसे संध्या, अंश, पंचमा अक्षर इनमें होता है। आधा न इसका उच्चारित होता है, बिंदु के रूप में लिखा जाता है, जैसे हंस, मंत्री, कंठ, दंड, शांत, प्रहार। प्रहार तो नहीं है, ये एडिटिंग मिस्टेक। चंद्रबिंदु वाले माँ, हूँ, आंखें, मुंह, संभालना, बूंद, रंभाना। फिर इसी तरह से विलोम शब्द वाले उत्तर हैं, पढ़िए। मुहावरे और लोकोक्तियां चित्रों के आधार पर है। ये मैंने आंसर दिए हैं, आप इन्हें पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, अब एक वर्कशीट ये आपके लिए है, 4 प्रश्न हैं, इन्हें आप अपनी नोटबुक में यहाँ से देखकर लिखिए और इनके आंसर लिखिए। ये एक्स्ट्रा हॉट्स हैं। सिद्धार्थ और उनका सखा उद्यान के सौंदर्य का आनंद कैसे ले रहे हैं? बछड़े स्नेह से क्यों पुकार रहे थे? सिद्धार्थ को क्या बात अचरज भरी लगी? हंस के तीर लगने पर क्या हुआ? इस वर्कशीट को करें। फिर ये अनुमान और कल्पना के उत्तर हैं। ठीक है, क्रिएटिव प्रश्न है ये, मतलब आपको संवाद लिखना है। 3-4 टॉपिक दिए हैं, जैसे पशुओं को चारा खिलाना, पक्षियों के लिए पानी का प्रबंध करना, सार्वजनिक प्याऊ पर पानी पिलाना। तो आप 2 पात्र ले लें, जैसे मैंने एक में बालिका, सहेली, 2 सहेलियां ले ली। आप 2 मित्र ले सकते हैं, माँ और बच्चा ले सकते हैं और फिर ये संवाद लिखिए। फिर योग्यता आधारित प्रश्न है, सीवीक्यूज। देवदत्त ने हंस पर अपना अधिकार शिकार आखेट के आधार पर जताया, जबकि सिद्धार्थ ने सेवा और जीवन दान के आधार पर। इन दोनों राजकुमार के दृष्टिकोण में जो अंतर है वह हमें समाज में शक्ति के उपयोग के बारे में क्या सिखाता है? तो देवदत्त का दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि शक्ति का उपयोग दूसरों पर नियंत्रण पाने या विनाश करने के लिए किया जा सकता है, जिससे वह अपना क्षत्रिय धर्म मानता है। इसके विपरीत सिद्धार्थ का दृष्टिकोण सिखाता है कि शक्ति का असली महत्व रक्षा और करुणा है। सिद्धार्थ का यह तर्क कि बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है सिद्ध करता है कि रचनात्मक शक्ति सेवियर हमेशा विनाशकारी शक्ति स्लेयर से श्रेष्ठ होती है। महाराज की सभा में मंत्री ने हंस को स्वयं निर्णय लेने के लिए एक ऊंचे स्थान पर बिठा दिया था। क्या आपको लगता है कि न्याय करने का यह मनोवैज्ञानिक तरीका केवल पशु पक्षियों के लिए प्रभावी है? मनुष्य के बीच विवादों में भी इसका महत्व है।
मंत्री द्वारा अपनाया गया यह तरीका सत्य की पहचान का एक मनोवैज्ञानिक मार्ग है जो पशु और मनुष्य दोनों पर समान रूप से लागू होता है। पशु पक्षी स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति की ओर खींचते हैं जहां उन्हें सुरक्षा और प्रेम का अनुभव होता है। मनुष्यों के बीच भी न्याय का उद्देश्य केवल कानून का पालन करना नहीं बल्कि यह देखना होना चाहिए कि सत्य और मानवता किसके पक्ष में है। यह विधि हमें सिखाती है कि केवल न्याय तर्कों से नहीं, संवेदनाओं और सच्चाई के धरातल पर होना चाहिए। संदर्भ सहित आरटीसी है, इसको पढ़िए और समझिए, हल करिए। जब ना आए तो यहां से उत्तर मैच करिए। फिर समानार्थी शब्द खग, पक्षी, बिहग, संध्या यानी कि पर्यायवाची शब्द शाम, सांझ, नृप, राजा, नरेश, सखा, मित्र, दोस्त। भाषा की बात, अनुस्वार और चंद्रबिंदु वाले शब्द अभी हमने लिखे। एक और ये प्रश्न है क्रिएटिव राइटिंग का आपके लिए। फिर अब इस माइंड मैप के जरिए हम समझ सकते हैं पूरी स्टोरी संक्षेप में, और ये मुख्य मुख्य बिंदु। न्याय बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है कैसे हुआ, विवाद की शुरुआत, शिकार बनाम करुणा, अधिकार के दो पक्ष, न्याय की गुहार, हंस द्वारा चुनाव, स्नेह की जीत, न्याय का महान सिद्धांत। बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। इस पाठ से हमने यह जाना, जो कि पाठ का कोर मैसेज है, मुख्य संदेश। अहिंसा और करुणा की जीत हमेशा हिंसा और अहंकार पर होती है। सच्चा न्याय प्रेम की भाषा समझता है। तो मैं आपको इस विचार के साथ छोड़ रही हूँ, करुणा ही जीवन का सबसे बड़ा न्याय है। इस बारे में सोचें, प्रकृति से प्रेम करें, जीवों की रक्षा करें। आप प्रकृति और जीवों की रक्षा के लिए क्या करते हैं, सोचिए, उस पर विचार करिए। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब वीणावादिनी चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट।